ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां एतमादपुर ब्लॉक से संबंधित सभी गौशालाओं का गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने निरीक्षण किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर ब्लॉक से संबंधित सभी गौशालाओं का गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने 8 जनवरी बुधवार को निरीक्षण किया। मितावली गौशाला पर 2 बजे पहुंचे वहां सभी व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्ट नजर आए। एतमादपुर खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल से बोले कि रमाकांत उपाध्याय गौशाला की बाउंड्री वॉल एवं गायों के पानी पीने के लिए जो टैंक है उनकी पुताई और गायों को खाना सोडा खिलाया जाए। जो देसी गाय हैं उन्हें किसानों को सहभागिता योजना के अंतर्गत देसी गायों को पालन के लिए दिया जाए और जर्सी गायों हैं उनको अलग किया जाए। रमाकांत उपाध्याय ने बताया कि गौशाला में कुछ ज्यादा खामियां नहीं है, लेकिन सुधार करने के लिए आदेश दिया है। तब आज एतमादपुर की गौशालों का निरीक्षण किया, कुछ पाया गया? ऐसा है कि कर रहे हैं लोग काम, लेकिन हम और अच्छा चाहते हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि एक एक गाय की सेवा हो, पूरा पैसा उसमें हित में लगना चाहिए। तो कुछ दिख रहा है कि पूरा पैसा उस तरह से नहीं लग रहा है। हमें देखकर कुछ लोग दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो रात अब भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि संवेदना जगनी चाहिए लोगों की और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पूर्णतः पालन होना चाहिए। हम कार्रवाई करें, इससे अच्छा कि अपने आप ही सब लोग सुधर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए हम अभी यहाँ पहली बार दौरा हुआ है तो हमने बताया है कि भाई जो कमियाँ हैं उनको दूर करिए। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं संघ परिवार के और समाज सेवी, वो कार्यकर्ता भी इन गौशालाओं की जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं, जाएंगे आएंगे। और मुख्य जो हमारा जो विषय है, हम लोगों ने जो तय किया है आयोग ने कि जो देसी गौवंश है, जो हमारी देसी जो गौ माता है, वो किसान के खूंटे पर पहुंचना चाहिए। सरकार उनको पैसा दे रही है 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से। घरों में गाय पहुंचे 1 से 4 तक ले सकते हैं। ज़्यादा भी युवा जो बेरोजगार है, जो अपने को बेरोजगार महसूस करता है, वो एक 4 से ज़्यादा गाय लेता है तो उसको हम लोग जो है उसको सरकार हमारी मनरेगा के हिसाब से एक सेट बना के देंगे। वो गोबर गैस का जो आजकल प्लांट लग रहा है छोटा, वो घरों पे बहुत सस्ती दरों पे वो छूट पे मिल रहा है। 10-11 हज़ार रुपये उसके लिए खर्च हो रहे हैं। वो घर पे लगा लेगा और उसके आधार पर उसे गैस भी घर के लिए मिल जाएगी और जो खाद मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन जैविक मिलेगी। और उसके आधार पर वो खेती के लिए उसे DAP, यूरिया और ये खरीदने नहीं जाना पड़ेगा। आजकल दुनिया पूरा देश त्राय कर रहा है, सब जगह बीमारियाँ हो रही हैं और ये पेस्टिसाइड और DAP, यूरिया की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो बनी हैं। कि पंजाब से एक कैंसर ट्रेन भी चलने लगी है। अगर लोग इसको नहीं समझेंगे तो आगे आने वाला वो समय दूर नहीं है कि यहाँ से भी कैंसर ट्रेनें और कैंसर बसें चलें। इसलिए मैं सबको एक मोटिवेशन कर रहा हूँ, किसानों की मीटिंग कर रहा हूँ, 2 मीटिंग अभी कर चुका हूँ, लगातार मेरा ये क्रम चल रहा है कि ये जो देसी गौवंश है वो गौशाला में कतई नहीं दिखना चाहिए। यहाँ जर्सी रहे, नंदी रहें, जिनको हम उसमें वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नंदी का भी गौमूत्र है, गोबर है, बहुत उपयोगी है। जब हम पैसा दे रहे हैं तो नंदी भी घर पर रखिए, उसके लिए बैलगाड़ी बनाइए, उसका उपयोग करिए, उसकी एनर्जी का उपयोग करिए। तो नंदी और गौवंश जो देसी है वो सब घरों पे जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं कि भाई ये। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराजगंज में 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही, जिसको लेकर प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं महाकुंभ को लेकर महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। महाकुंभ की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मध्यरात को CO जयप्रकाश त्रिपाठी द्वारा भारत नेपाल के कोल्हुई थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, जहां पर आगामी महाकुंभ को लेकर स्थानीय पुलिस व SSB को सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया है। सर, आज भारत नेपाल सीमा के पगडंडियों पर किस तरह का निरीक्षण किया गया है और क्या दिशा निर्देश दिया गया है? ये थाना कोल्हुई अंतर्गत आने वाले भारत नेपाल सीमा पे अलर्ट हैं सब लोग और सबके साथ मिल करके हम लोग फुल पेट्रोलिंग किए हैं और हमारा SSB और अपने पुलिस के साथ जो है हमारी पेट्रोलिंग चल रही है और जिसके अंतर्गत जो है हम लोग इसमें नज़र रखे हुए हैं और सतर्क हैं
और हर तरीके से आने वाले महाकुंभ को दृष्टिगत रखते हुए सबको हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर, तस्करी को लेकर के रोकथाम के लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवानों को? सबको निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई तस्करी न होने पाए और सब लोग अलर्ट रहें और ध्यान रखें और सब पे विशेष रूप से स्पेशली जो है इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, कुंभ मेले को लेकर के बॉर्डर पे किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है? बॉर्डर पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं और जॉइंट पेट्रोलिंग चल रही है एसएसबी के साथ। महाराष्ट्रगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद में घने कोहरे के कारण वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते डायल 112 पुलिस टीम की गाड़ी भी हादसे का शिकार होकर क्षतिग्रस्त हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। मुरादाबाद में कोहरे के कारण वाहनों में हुई जोरदार टक्कर, डायल 112 पुलिस टीम की गाड़ी भी हादसे का शिकार होकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं बाईपास के दलपतपुर 0 पॉइंट पर हुआ ये सड़क हादसा। कोहरे के चलते मुरादाबाद बाईपास पर आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं थाना कटघर इलाके के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट पर हुआ बड़ा हादसा। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक में सपा विधायक और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए। इस दौरान सपा और भाजपा पार्षदों के बीच गहमा गहमी भी खूब हुई, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक में सपा विधायक और भाजपा पार्षद आमने सामने आ गए। सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुई बहस हंगामे में बदल गई और सपा विधायक सदन छोड़कर बाहर जाने लगे, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के पार्षदों ने भी सदन छोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सपा और भाजपा पार्षदों के बीच गहमा गहमी भी खूब हुई, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया है। आज नगर निगम बोर्ड की बैठक रही, क्या रहा? अभी एक मिनट क्या रहा नगर निगम की बोर्ड की बैठक में? आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक जुलाई माह के बाद पुनः आज बुलाई गई थी, जिसमें सभी पार्षदों ने अपने दोनों विधायक समाजवादी पार्टी के नासिर साहब और हमारे गोपाल अंजान जी ने प्रतिभाग किया। सभी मुद्दों पे बहुत विस्तार से चर्चा की गई। एक आध मुद्दा रह गया, पर वो चूंकि सदन में पार्षद के और माननीय विधायक जी के बीच में बहस होने के कारण वो लोगों ने सदन से अभी चले गए। इस कारण से ये सदन को स्थगित कर दिया गया। पर टैक्स के मुद्दे पे आज मुख्य रूप से चर्चा हुई और विकास के लिए भी काफी 274 कार्य एक लगे हैं और करीब 150 कार्य और लगे हैं और आज लगभग 10 करोड़ रुपए के नए कार्यों को कराने की भी मंजूरी मिली है। मेरे से बैठक होगी दोबारा? अब अगले महीने होगी, 2 महीने बाद। मेरे साथ किस विधायक जी से, मतलब पार्षद जी की किस बात को लेकर? अब वो वहाँ पे 5 नंबर अजय तोमर करके वो हैं, उनकी अपने क्षेत्र की समस्या थी। उनके क्षेत्र में उन्होंने कोई बातचीत को लेके वो हुई, तो वो भी और वो आपस में एक दूसरे के विकास के कार्य को लेकर बहस हुई, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने फिर चले गए सदन के। उसके बाद साहब उन्होंने एक सवाल किया कि विधायक जी ने बताया कि मैंने आपके यहाँ ये भी काम कराया। वो ये चाहते हैं कि कोई भी विपक्ष आदमी इस तरीके से ना बोले और हम उसकी आवाज को दबा दें, मीटिंग नहीं चलने दी जाए। ये एक सोची समझी साजिश है। इसके खिलाफ हम मीटिंग में बिल्कुल रहने को तैयार नहीं है। हम किसी भी अपने जनप्रतिनिधि का, तो चाहे वो विधायक बीजेपी के हों, समाजवादी के हों, कांग्रेस, किसी भी दल के कोई भी सदस्य हमारे हों, वो हमारे लिए सम्मानित है। हम किसी कीमत पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो हमारे माननीय विधायक है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो चाहे कोई भी होते, मगर बोर्ड के मेंबर है। ऐसे उंगली दिखा के बात करने की जरूरत नहीं। बात करते हैं तभी से बात करनी चाहिए थी। मीटिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। हम लोग भी बात रख रहे थे, वो भी बात रख रहे थे, मगर ये सोची समझी साजिश है कि मीटिंग को खत्म कर दिया जाए और हमारे विधायक जी का अपमान किया जाए। जी विधायक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय तोमर। कौन से वार्ड से हैं आप? पार्षद में वार्ड 5 से। क्या मामला हो गया आज बैठक में? मेरा जो है सदन की बैठक चल रही थी। मेरा जो है प्रश्न देहात विधायक नासिर कुरैशी जी से था। नासिर कुरैशी जी से मैंने ये कहा
कि जो हमारे गांव है देहात विधानसभा में आता है, आपको विधायक हैं, आप वहाँ पे एक भी सड़क नहीं बनवा पाए अब तक। किसान जो हैं उस गली के, उस गांव से जो निकलते हैं, अब पेराई का सीजन है, गन्ने की मिल चालू है, गन्ने को ले जाते हुए ट्रैक्टर वहाँ से निकाले नहीं जाते कीचड़ की वजह से। यही मेरा प्रश्न था केवल उनसे। ये सैदपुर वो है जो तो फिर हंगामा कैसे हो गया, किस बात को लेकर? हंगामा नासिर कुरैशी जी की तरफ से वो तुरंत उठ के जाने लगे। हमने उनकी विधानसभा का, उनके देहात विधानसभा में का काम भी वो बताते हैं नगर निगम को। मैं भी देहात से, उन्होंने ये तो बता दिया, सदन छोड़ के सभी पार्षद जो चले गए, सदन छोड़ के पार्षद कोई नहीं गए, केवल नासिर कुरैशी गए। सच्चाई बोली है, वो चले गए। नासिर कुरैशी जी उठ के गए। सिर्फ उनका फेस दिखाया है। सदन तो शहर की बोर्ड की बैठक थी ना जी, इसमें सदन का मामला कहाँ से आ गया? सदन का, हाँ, उसमें उसका देहात विधानसभा के विधायक नहीं है। सदन का मामला इस कदर आया, वो नगर निगम से एक पैसे मांग रहे थे किसी रोड के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप अपनी निधि भी लगा के कम से कम एक रोड के लिए आपसे कई बार कह चुके हैं, तो उसको भी आप इन्होंने अपील करी। इतनी सी बात को वो लेके नाराज हो गए, उन्होंने सुनी भी नहीं और सदन से उठते चले गए। इतनी सी बात। देहात विधानसभा के जो विधायक है वो देहात का काम भी वो नगर निगम से भाई, जो इंसान नालियों में से होके निकल के जा रहा है खेतों में, तो उसको पीड़ा होगी। उसने कह दी ये बात। सुनो, महापौर जी ने 1 करोड़ रुपए के लिए कहा निधि से, 1 करोड़ रुपए आप दीजिए। ये वैसा बताइए। आप एक दिन के लिए समस्त पत्रकार बंधुओं से मैं कहता हूँ, सैदपुर गांव आइए, पुल उतरते ही है, मैं आपको कीचड़ चढ़वाऊंगा वहाँ पे। और तकरीबन उस गांव के और आस पड़ोस के गांव के 4 गांव के किसानों की जमीन आ रही है वहाँ पे। अब किस तरह से वो निकल के जाते होंगे आप लोग देखिए। एक दिन आप लोग चल के जो सर्वे कर लीजिए। प्रश्न उठा रहा, लेकिन पता नहीं, मैं तो जानते नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई पार्षद हैं जिन्होंने सदन की गरिमा से खेलने का काम किया है और उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के ऊपर उंगली उठा करके बात की है, जिसकी वजह से तमाम ही पार्षदों को ये बात बुरी लगी और अब बैकआउट कर दिया। तो आप लोग सदन छोड़ के बाहर आ गए? हाँ, बिल्कुल सदन छोड़ के बहिष्कार कर दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।